प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 20 मिनट तक फोन पर बात की, युद्ध रोकने की अपील की और बातचीत से मामला हल करने को कहा। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने पर भी बात की। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, पोलैंड हंगरी के रास्ते वापसी की कोशिश जारी। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका का रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, रूस के 4 बैंकों और कई कंपनियों पर बैन लगाएंगे, इससे रूस पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन में सेना नहीं भेजेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बोले, नाटो सम्मेलन में युद्ध को लेकर चर्चा करेंगे, पुतिन से बात करने का कोई प्लान नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ है। जो बाइडेन ने कहा, पुतिन ने युद्ध को चुना, अब वो और उनका देश नतीजे भुगतेगा, रूस पर बड़ी आर्थिक चोट होगी, हम चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन ने यूक्रेन के साथ अन्याय किया, पुतिन पहले की तरह यूएसएसआर बनाना चाहते हैं, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अमेरिका ने रूस पर कड़ी पाबंदियों के ऐलान के बाद एक और बड़ा कदम उठाया, रूसी दूतावास के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनयिक को बर्खास्त किया। यूक्रेन में संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ाया मदद का हाथ, यूक्रेन के लिए $20 मिलियन की मदद की घोषणा की। नेटो देशों ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूक्रेन में सैनिक भेजने से इनकार। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्फ ने कहा, रूस यूक्रेन को नक्शे से मिटाना चाहता है, लेकिन पुतिन यूक्रेन को जीत नहीं पाएंगे। कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। यूक्रेन पर हमले के बाद चौतरफा घिरा रूस, G7 देशों के नेताओं ने कड़ी निंदा की, कहा यह विश्व के लिए गंभीर खतरा है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में जन विद्रोह, राजधानी मॉस्को समेत 53 शहरों में सड़कों पर उतरे लोग, 1700 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट साइट पर रूस का कब्जा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई परमाणु रेडिएशन की आशंका। यूक्रेन ने रूस के 5 लड़ाकू विमान, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक और 130 सैन्य वाहनों को तबाह करने का दावा किया, कहा हमले में 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, रूस से आर्थिक मदद लेने के लिए पहुंचा था पाकिस्तान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की चालबाजी, ताइवान की सीमा में चीन के 9 लड़ाकू विमान घुसने का दावा। यूपी में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार, अमित शाह की अम्बेडकर नगर, प्रयागराज और कौशाम्बी में जनसभा, तो अनुराग ठाकुर भी प्रतापगढ़ और बाराबंकी में करेंगे प्रचार। बलिया में दयाशंकर सिंह के लिए हेमा मालिनी वोट मांगेंगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार, सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में भरेंगे हुंकार, तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कौशाम्बी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की आज प्रतापगढ़ में जनसभा, पट्टी से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा कैबिनेट मंत्री के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या में करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, तो बहराइच में पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे जनसभा। कौशाम्बी में एसपी की पूर्व सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के साथ जया बच्चन की रैली, सिराथू में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगी प्रचार। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला यूपी दौरा, अमेठी और प्रयागराज में पार्टी के लिए करेंगे प्रचार, तो अमेठी और प्रतापगढ़ में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। यूपी में कांग्रेस के प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत वाराणसी में आज दोपहर 12 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। यूपी में आज पार्टी के लिए प्रचार करने उतरेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, वाराणसी में रोड शो और नुक्कड़ सभा करेंगे। यूपी के अमेठी में पीएम मोदी की रैली, हाथ में गदा लेकर विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी।
जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके